हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास का पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है इस्लाम धर्म का उदय के कारण, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक का जीवन परिचय और इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस्लाम धर्म के उदय के कारण। तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो मोहम्मद साहब हैं। जिस समय मोहम्मद साहब का आविर्भाव हुआ था, उस समय अरब देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दशा बहुत ही शोचनीय थी। वहां बहुत ही अत्याचार, अनाचार, अराजकताएं उत्पन्न हो गई थी। और इन अत्याचारों के बीच में जो लोग थे, जो कबीले थे, जो जातियां थी, वो आपस में संघर्षरत थी, जो आपस में अंधविश्वासी थी, जो छोटी छोटी चीजों पर अंधविश्वास करते थे, पेड़ पौधों पर, पत्थरों पर वो अपने भगवानों को पूजते थे। इसके बीच में मोहम्मद साहब को ऐसा लगा कि अरब देश मेरा देश इस प्रकार का अंधविश्वासी नहीं हो सकता, मैं इनको कैसे दूर करूं। उनके मन में आया कि मैं इस अंधविश्वास, इन कुरीतियों को कैसे दूर करूं। तो उन्होंने इन कुरीतियों को, इन अंधविश्वासों को दूर करने के लिए एक धर्म चलाया, जो इस्लाम धर्म के नाम से जाना गया। इस्लाम का अर्थ होता है पवित्र ना। तो इस्लाम धर्म के जो जनक हैं, प्रवर्तक हैं मोहम्मद साहब, उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ, मक्का में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। जब ये छोटे उम्र के थे तो इनका देहांत हो गया माता पिता का। तो इनका जो पालन पोषण था इनके बाबा मुत्तलिब ने किया। लेकिन कुछ वक्त के बाद इनके बाबा की भी मृत्यु हो गई। फिर इनका लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब ने किया। 13 वर्ष की आयु में अबू तालिब की भी मृत्यु हो गई। फिर मोहम्मद शाह अपना जीवन इधर उधर भटकते हुए व्यतीत करते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब वो 22 वर्ष के थे, तो एक महिला, धनी महिला खदीजा के संपर्क में 22 वर्ष की आयु में आए। और वो जो खदीजा थी वो मोहम्मद साहब से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने मोहम्मद साहब को अपना कार्य करने के लिए सीरिया सामान भेजने को दिया। मतलब मोहम्मद साहब को सीरिया सामान ले जाना पड़ता था और ये कार्य खदीजा ने मोहम्मद साहब को दिया। मोहम्मद साहब से खदीजा बहुत प्रभावित थी और 25 वर्ष की आयु में खदीजा मोहम्मद साहब से शादी कर लेती है। मोहम्मद साहब की 6 संतानें होती हैं, 2 पुत्र और 6 पुत्रियां। 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब ने स्वयं को पैगंबर घोषित कर लिया और एक नए धर्म की स्थापना, नींव डाल दी, इस्लाम धर्म। और इसी 610 ईस्वी में उन्हें मक्का के हीरा पर्वत की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह ज्ञान इस्लाम में भक्ति की रात के नाम से जानी जाती है, जो रमजान के अंत में पड़ती है। जो मोहम्मद साहब थे वो बन्नू हाशिम कबीले से संबंधित थे। उनका जो कबीला था कुरैशी वंश उनका बन्नू हाशिम था, लेकिन उनका जो कबीला था कुरैशी था। ये प्रश्न में बहुत बार आया है। तो मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म की नींव डाली, इस्लाम धर्म उन्होंने पैगंबर अपने आप को घोषित किया 610 ईस्वी में। तो जब वो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई, तो जब वो मक्का गए तो उनका बहुत सारा विरोध हुआ। उन्हें मक्का से मदीना जाना पड़ा, मक्का को छोड़ना पड़ा। और जब वो मक्का से मदीना की ओर गए तो उसे हिजरत कहा गया। और इसीलिए 622 की घटना हिजरी संवत के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि हिजरी संवत कब हुआ और ये घटना क्या है। जब मक्का से मोहम्मद साहब मदीना की ओर जा रहे हैं तो हिजरी संवत के नाम से जाना जा रहा है। फिर मोहम्मद साहब मक्का में आते हैं और उनका जो ज्ञान उपदेश था, उस उपदेश का लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। पहले जिन लोगों ने विरोध किया वो लोग स्वयं मोहम्मद साहब के शिष्य बनने लग गए और उन्होंने स्वयं को इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। जिन लोगों ने विरोध किया था वही आप स्वीकार कर रहे हैं। बहुत सारा प्रचार हो ना।
मोहम्मद साहब के इस प्रचार के बाद मोहम्मद साहब का कुरैशी वंश से 630 से संघर्ष चलता रहा और इसी संघर्ष के बाद 632 ईस्वी में उनका देहांत हो जाता है। अब जो मोहम्मद साहब के उपदेश हैं, उन उपदेशों का उल्लेख कुरान शरीफ में मिलता है और मोहम्मद साहब ने जो उपदेश अपने शिष्यों को दिए हैं वो हदीस में मिलता है। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के बारे में। इस्लाम धर्म के जो सिद्धांत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला जो सिद्धांत इस्लाम धर्म का है, ईश्वर एक है और पैगंबर मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है। ईश्वर एक है, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है, पहला सिद्धांत। दूसरा, उन्होंने जो सिद्धांत दिया कि सभी व्यक्ति अल्लाह की संतानें हैं, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। सभी जो व्यक्ति हैं वो अल्लाह की संतानें हैं, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। तीसरा, धरती पर मनुष्य का जन्म पहला और अंतिम है। धरती पर मनुष्य का जन्म पहला और अंतिम है। चौथा जो सिद्धांत उन्होंने दिया, कुरान मुसलमानों के लिए उतनी ही पवित्र है जितनी ईसाइयों के लिए बाइबल और हिंदुओं के लिए गीता और रामायण। छठा सिद्धांत उन्होंने दिया कि मोहम्मद साहब ने कहा कि रूह मतलब आत्मा अमर है। छठा सिद्धांत उन्होंने दिया कि रूह जो है हमारी आत्मा है वो अमर है। सातवां सिद्धांत उन्होंने दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और दूसरे व्यक्ति के धर्म को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सातवां जो उन्होंने दिया कि व्यक्तियों को मादक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। आठवां उन्होंने दिया कि इस्लाम धर्म जन्नत मतलब स्वर्ग और दोजक नर्क में विश्वास करता है। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों के 5 कर्तव्य बताए कि प्रत्येक मुसलमान को जकात मतलब दान देना चाहिए, रोज में व्रत रखना चाहिए, रोजा में व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा मक्का की यात्रा करनी चाहिए, यदि संभव हो सके तो अपने जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। कयामत मतलब उन्होंने ये कलमा पढ़ना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा कि प्रत्येक मुसलमान को कलमा पढ़ना चाहिए, दान देना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए ना, रोजा रखना चाहिए। ये उनके कर्तव्य बताए। इस्लाम धर्म ने पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखा जबकि अन्य लोगों ने विश्वास रखा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोहम्मद साहब हैं वो एक व्याख्याता, एक शिक्षक, एक मनुष्य के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक लेखक के रूप में विश्व के लिए अग्रणी हैं, जिन्होंने विश्व को बहुत सारी शिक्षाएं दी और इस्लाम धर्म की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों, ये जो इस्लाम धर्म के सिद्धांत थे, इस्लाम धर्म की जो कारण थे इस्लाम धर्म के उदय के, वो आपके सामने आज प्रस्तुत किए गए। पहला वीडियो था इस्लाम मध्यकालीन इतिहास का। कैसा लगा आप लोगों को, इसके बारे में जरूर बताएं। और कल हम अरबों के सिंधु पर आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम आधुनिक भारत की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा हम प्राचीन भारत की 4-5 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। वैसे टोटल 11 वीडियो आपके सामने प्राचीन भारत के आ चुके हैं, लेकिन मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत भी हम आज से कर रहे हैं। थोड़ा उसके वीडियो भी आपको देंगे, फिर आधुनिक भारत के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उत्तराखंड का इतिहास भी देंगे और विश्व के इतिहास को भी हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल हम अरब के सिंधु पर आक्रमण के कारण और विजयों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।